लर्न इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे बताया गया था कि आपको ए बी सी डी मतलब ए से जेड तक सभी अक्षरों से चार चार शब्द लिखने को कहा गया था। जैसे यहाँ पर आपके पास है सामने, ए से एप्पल है, आंट है, एक्स है और एरोप्लेन है। ये चार लाइन, यहाँ पे लाइन थोड़ी पतली है तो लिखने में हो सकता है दिक्कत हो सकती है। तो आप इस कॉपी को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ए है, पहला वर्ड लिख लीजिए, दूसरा यहाँ लिख लीजिए, तीसरा यहाँ लिख लीजिए और चौथा यहाँ लिख लीजिए। आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और इससे आप थोड़ा सा साफ साफ लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे लिखेंगे। जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। बस लिखेंगे तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी और साफ साफ रहेगा तो स्पेलिंग्स आप ठीक से लिखेंगे तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप जैसे इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से, और इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से, आप जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो सफ़ेद कागज़ ले लीजिए और उसमें लाइन खींच लीजिए, उस पर लिख लीजिए और उसको यहाँ पर अटैच कर लीजिए या स्टेपल कर लीजिए। इस साइज़ का, जो जिस साइज़ की आपकी कॉपी है उस साइज़ का आप पेज लेकर उस पर फिक्स कर लीजिए। ए टू जेड आप लिख कर उसको याद कर डालिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 4 लिखेंगे कि 5 लिखेंगे, बट याद होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश सीखने के पहले आपके पास वर्ड कमांड बहुत तेज़ होनी चाहिए। आप जितने ज़्यादा शब्दों को जानेंगे उतने ही आसानी से अंग्रेजी को समझेंगे। यदि आपके पास शब्द नहीं है तो आप आसानी से इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने शब्दों की क्षमताओं को आप बढ़ाइए। जैसे आप हिंदी अच्छा से इसलिए बोल पाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की हिंदी जानते हैं, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की इंग्लिश जानेंगे तो आप आसानी से बात कर सकेंगे। आप बात करने में हिचकते इसलिए हैं क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी है। जैसे आपने कुछ बोलना शुरू किया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब ये आसानी से आपने बोल लिया क्योंकि आपको सब चीज़ का मतलब पता है, आप सब चीज़ को जानते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में अगर सारे चीज़ों का मतलब आप जानते तो आप उसको इंग्लिश में भी उसी तरह से बोल सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि हमको इंग्लिश नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेज़ को हिंदी नहीं आती, क्योंकि उनके पास हिंदी के शब्दों का ज्ञान कम है। जैसे आप अंग्रेज़ी के शब्दों को कम जानते हैं, उसी तरह से अंग्रेज़ जो है हिंदी के शब्दों को कम जानते हैं। आप हिंदी से अंग्रेज़ी शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अलग से पढ़ते हैं, उसी तरह से अंग्रेज़ जब हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भी एक डिक्शनरी रखनी पड़ती है जिसमें इंग्लिश के वर्ड को उनको पता है, उसकी हिंदी खोजते हैं और वो हिंदी सीखते हैं। तो इसीलिए हमें डरने की बात नहीं है, हमें आसानी से ज़्यादा शब्दों को याद करना है। तो आप इस तरह से 4 शब्द, 5 शब्द, जितना भी शब्द को आप इकट्ठा कर पाइए उतना इकट्ठा कर लीजिए। देखिए 26 अक्षर इंग्लिश में होते हैं, यदि आप 4 इकट्ठा कर लिए तो आपके पास 100 से अधिक शब्दों का कलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास एक अच्छा ज्ञान आ जाएगा। आप 5 करेंगे तो उससे भी ज़्यादा होगा। खैर अभी 4 ही करिए। देखिए यहाँ पर एक पुस्तक है हमारे पास, ये है तो बहुत छोटे क्लास की, लेकिन जिसको भी नहीं आता है उसको शर्म करने की बात नहीं है। ये कक्षा 1 वाले बच्चों के लिए उतनी ही कारगर है जितनी कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी आता है उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आता है वो एक एक करके इसकी स्पेलिंग सहित उसको याद करेंगे हिंदी के साथ में। जैसे पहला शब्द यहाँ पर है आपके पास, ए से एप्पल। एप्पल माने सेब, आप जान रहे हैं अच्छे से। ये आपको दिख रहा है फिगर में आंट। आंट माने होता है चींटी। तीसरी चीज़ है एक्स। एक्स माने होता है कुल्हाड़ी। आप कुल्हाड़ी भी जान रहे हैं। यदि गांव के हैं तो आप देखे भी होंगे, यदि शहर के हैं तो हो सकता है नहीं देखे हों, परंतु अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे कि ये किस काम के लिए प्रयोग में आता है। एरोप्लेन आप टीवी में देखे होंगे,
हो सकता है बहुत लोग रियल में देखे हों और बहुत लोग उसमें सफ़र किए हों। बहुत लोगों का सपना है कि हम भी एरोप्लेन में बैठकर आसमान में उड़ें। तो आप मेहनत कीजिए, जल्द ही आपका सपना पूरा होगा। नेक्स्ट देखिए, बी पर आइए। बी से होता है बियर। बियर माने आप जान रहे हैं कि ये भालू है। फिगर को देख के ये बी से बैग है, जो कि आप इसमें किताबें कापियाँ भरकर विद्यालय पढ़ने आते होंगे। देखिए ये बैट है। बैट माने बल्ला होता है, जिससे आप क्रिकेट खेलते होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। अगला देखिए, ये बस है। बस भी आप देखे होंगे, बैठे भी होंगे। नेक्स्ट है सी। सी से ये देखिए फिगर है काऊ। काऊ क्या करती है आप लोग जानते ही होंगे कि गाय जो है ये दूध देती है। और आप गाय को जानते हैं, अगर काऊ नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और यदि आप समझिए कि आप काऊ अगर किसी से कहेंगे, गांव वाला अगर देखेगा तो वो खुश हो जाएगा, कहेगा लड़के को इंग्लिश बहुत आता है। अगला कंप्यूटर, ये भी बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे, गांव के लोग ज़्यादातर नहीं देखे होंगे। तो ये कंप्यूटर है, इससे कोई भी चीज़ स्पीड से की जा सकती है। जैसे आप मोबाइल जानते हैं तो उसी का एक बड़ा रूप है कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जितना मोबाइल में नहीं होता। मोबाइल से भी ज़्यादा इसमें फंक्शन होते हैं और बहुत सारे काम में ये प्रयोग होता है। अगला देखिए कैट है, बिल्ली। आप गांव में देखे होंगे, ये गाय दूध देती है और बिल्ली उसको पी जाती है। यदि आप ध्यान नहीं दिए तो बिल्ली घर में घुस जाती है और चूहों को भी ये खा जाती है। कैप आप जानते ही होंगे, टोपी। बहुत सारे लोग कैप अपने सर पे रखते होंगे, लगाते होंगे। नेक्स्ट देखिए डी। डी से होता है डॉग। डॉग माने कुत्ता। नेक्स्ट देखिए डॉल। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और केवल फिगर और इसकी स्पेलिंग हमको याद करानी है। तो हम फिगर से आप लोग समझ जाएंगे कि ये है क्या चीज़। देखिए ये तीसरा है डक, बतख है। और ये ड्रम बजाया जाता है, आप जान रहे होंगे। नहीं जान रहे होंगे तो फिगर से बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ई। ई से क्या होगा, इंजन। इंजन देखिए ट्रेन में अगर कोई सफ़र किया होगा तो वो जानता होगा, ये ट्रेन के आगे वाला जो डब्बा होता है वो होता है इंजन। ये करता क्या है, ये पूरे ट्रेन को खींचकर आगे ले जाता है। इसमें डीजल वाला इंजन भी होता है, कोयला वाला भी होता है। तो कोयला वाला, इसमें कोयला भरा जाता है और उसको जलाया जाता है। उससे ये जो इसका पहिया है वो क्या नाम है, आगे खींचता है और इसके पीछे जितने भी डब्बे लगे होते हैं वो भी इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब ये इंजन ही सब कुछ करता है और पीछे वाले डिब्बे में केवल पहिया भर लगा होता है, उसमें सवारी बैठी रहती है। अगला देखिए आइज़। आइज़, दो आँखें दिख रही हैं आपको तो समझ जाएंगे कि ये आइज़ माने आँख होता है। देखिए ये ईगल है और ये एलिफेंट है। तो ये चार चीज़ आपके पास हो गया। अगर पांचवा लिखना चाहें तो ई से ईयर भी होता है, ईयर माने कान होता है। आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे यदि आप खोजना चाहेंगे, और नहीं खोजना चाहेंगे तो शब्द ही नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति खोजना चाहेगा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। पढ़ने वाला अपने कंटेंट को खुद से खोज लेता है और जो नहीं पढ़ना चाहता है वो कुछ भी नहीं खोज सकता है। इसीलिए जिज्ञासु बनिए और खुद से कुछ खोजने का प्रयास कीजिए, कुछ नया खोजिए, कुछ नया कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। देखिए अगला सब अक्षर है यफ। यफ से देखिए फ़ैन। मुझे लगता है आज सबके घरों में पंखा ज़रूर होगा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो यफ से फ़ैन होता है, ये जब चलता है तो हमको थोड़ी सी हवा लग जाती है। देखिए अगला है फॉक्स। ये देखिए फिगर से स्पष्ट है, फॉक्स। फॉक्स माने होता है लोमड़ी। अगला फ्रॉग। बारिश का समय चल ही रहा है और बारिश के समय ये मेढक अपना आवाज़ कर रहे होंगे और आप लोग सुनते भी होंगे, कभी कभी घर में भी घुस जाते होंगे। अगला फ़िश। फ़िश आप जान ही रहे होंगे, फ़िश मछली, ये पानी में मिलती है, बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। नेक्स्ट देखिए जी। जी से देखिए यहाँ पर ये फिगर है गर्ल का। गर्ल माने लड़की आपको दिख रही है। गोट है बकरी। बकरी भी गांव में होती है, ये भी
दूध देती है बट बहुत थोड़ा देती है। कहते हैं बहुत सारी बीमारियों का इलाज बकरी के दूध से होता है। नेक्स्ट देखिए ग्रेप्स। ग्रेप्स माने होता है अंगूर। ये देखिए अंगूर का फ़ोटो बना हुआ है। अगला है गिटार, ये बजाया जाता है। यच देखिए, यच से होता है हेन। हेन माने होता है मुर्गी। अगला देखिए हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ता है। बस एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में थोड़ा सा फ़र्क है कि एरोप्लेन में ज़्यादा लोग बैठते हैं और हेलीकॉप्टर में कम लोग बैठते हैं। यच से देखिए एक और है हाउस। सभी लोग घर में रहते हैं, उसी को हाउस कहते हैं। और अगला है हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा होता है और आपको फिगर से ये भी स्पष्ट है। आई देखिए, आई से आयरन होता है। जब कपड़े मुड़ जाते हैं तो उसको हम सीधा करने के लिए आयरन माने प्रेस को यूज करते हैं। इसको हिंदी में इस्त्री भी कहते हैं। इंक स्याही होता है। ये देखिए इसमें स्याही भरा है। पहले लोग लकड़ी की कलम को यूज करते थे और उसमें डुबा के और उससे लिखते थे। राइटिंग भी बहुत अच्छी बनती थी। आज इंक का प्रयोग स्याही वाला पेन होता है, उसमें डालकर और उसे भी लिखते हैं। स्केच पेन में भी स्याही पड़ती है। मार्कर जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें भी स्याही का प्रयोग होता है। तो स्याही का बहुत सारा प्रयोग होता है। आज आप रिफ़िल यूज करते हैं, उसमें भी स्याही ही भरी जाती है। अगला देखिए आइसक्रीम। आइसक्रीम बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। कहीं भी देखे तुरंत खाने के लिए लालायित हो जाते हैं और माता पिता को मजबूरन आइसक्रीम खरीदना ही पड़ता है। बिना खरीदे बच्चे छुट्टी देने वाले नहीं हैं। आगे देखिए आइस, बर्फ़। बर्फ़ भी आप लोग देखे होंगे जिनके घर में फ्रिज होगा। जिनके घर में फ्रिज नहीं होगा वो कहीं गन्ना वन्ना की दुकान पे आप गए होंगे तो देखे होंगे कि वो जूस निकालते समय वो बर्फ़ रख देता है ताकि जूस थोड़ा ठंडा हो जाए और अच्छा भी लगे। अगला देखिए जे। जे से देखिए यहाँ पे बना हुआ है जोकर। जोकर आप देखे होंगे सर्कस में। देखिए यहाँ पर जैम है। जैम खाने में प्रयोग होता है। अगला है जीप। जीप में बैठकर हम लोग सड़क पर यात्रा करते हैं। और चौथा है जैकेट। जैकेट पहनते हैं ठंडी के समय में। जब ठंडी होता है तो जैकेट पहनते हैं, इससे हमको ठंडी नहीं लगती है। नेक्स्ट देखिए के। के से होता है काइट। काइट माने पतंग होता है जो आसमान में उड़ाया जाता है। की होता है, की से हम ताले खोलते हैं और ये की जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है ये बाइक का चाबी लग रहा है, मोटरसाइकिल का चाबी लग रहा है, जिससे मोटरसाइकिल स्टार्ट की जाती है और आगे बढ़ती है। आगे देखिए कैटल। कैटल माने देखिए आपको ये आगे बढ़ा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये केतली है। इसमें चाय या पानी को सर्व किया जाता है। जूस भी इसमें डालते हैं, जैसे भी आप करना चाहें इससे सर्व किया जाता है। दूसरे जैसे गिलास में डालने के लिए हमने केटल में डाल दिया और गिलास में जब डालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा और इसमें कुछ पड़ेगा भी नहीं क्योंकि ऊपर से ढक्कन होता है। अगला है किंग माने राजा। राजा पहले होता था, अब इस समय तो राजा वाली प्रथा ख़त्म हो गई है। लेकिन हाँ, जैसे ज़िले का राजा मतलब ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी जो हो गया वो एक तरह से राजा ही हुआ। पहले क्या होता था, जैसे जिसका राज्य है उसका एक राजा होता था, वो सबसे बड़ा अधिकारी होता था। उसका आदेश का पालन उस राज्य की जनता करती थी। जैसे यहाँ आसपास में बांसी के राजा हुआ करते थे। तो इस तरह से किंग माने क्या होता है, राजा। आगे देखिए यल है। यल से होता है लॉक। लॉक माने आप समझ गए होंगे, की वहाँ पढ़ लिया। की माने होता है चाबी और लॉक माने हो गया ताला। अगला देखिए लोटस। लोटस माने होता है कमल का फूल। ये लोटस माने होता है कमल। कमल जो है कहते हैं कीचड़ में खिलता है लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। अगला देखिए लायन। ये भी राजा है, ये जंगल का राजा है, यानी ये किंग है लेकिन जंगल का किंग है। और ये लैंप। लैंप आप जला के पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो बल्ब जला के पढ़ते होंगे, लेकिन ये लैंप जला के पढ़ने से
बल्ब की अपेक्षा अच्छा है, क्योंकि इससे जो है अगर आप बल्ब जलाए हुए हैं तो अगल बगल में लोग सो नहीं पाएंगे, और लैंप जलाए हुए हैं तो आपकी किताब पर इसकी रोशनी पड़ेगी, तो इससे आप आसानी से ज़्यादा समय तक पढ़ाई कर सकते हैं और दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और आँखें भी कम ख़राब होंगी। अब आप लेट के पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, उधर से पढ़ रहे हैं, और लैंप रहेगा तो मेज़ पे रखा है, किताब नीचे रख दिए, उजाला उस किताब पर पर्याप्त है, और आप जो है आराम से बैठ के घंटों पढ़ाई कर सकते हैं। उससे आपके पुस्तक पर रोशनी पर्याप्त मिलेगी, जिससे आपकी आँखें ज़्यादा समय तक बरकरार रहेंगी। देखिए अगला है यम। यम से यहाँ पर देखिए, ये तो आप देखे ही होंगे, पेड़ पौधे पर हमेशा उछलता कूदता रहता है। क्या है ये है मंकी। मंकी माने बंदर। मैंगो। मैंगो देखिए मंकी है, मैंगो है, अगर मैंगो देख लिया मंकी तो वो तुरंत उस पेड़ पे कूद के वो खा जाएगा, तो ये है मैंगो। मैंगो माने होता है आम। ये देखिए मून। रात जब होती है तो मून हमको चंद्रमा दिखाई पड़ती है, तो ये होता है मून। अगला है मास्क। मास्क इस समय बहुत चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, हम लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। अब वो मास्क हमारे आँख और मुंह में खुला नहीं होता है, ये दूसरे टाइप का मास्क दिख रहा है। ये मास्क जो है ये लगाया जाता है, मुखौटा इसे कहते हैं हिंदी में, और इसमें आँख से देखने के लिए, और ये मुंह अजीब टाइप का बना होता है, भूत ऊत का या किसी टाइप का होता है, तो इससे हमारे चेहरे को कोई पहचान भी नहीं पाता है, तो ये होता है मुखौटा यानी मास्क। अगला देखिए यन। यन से है नर्स। नर्स आपको अस्पताल में मिल जाएंगे। अस्पताल में ये क्या करती हैं, सेवा करती हैं। अगला है नट। नट देखिए क्या होता है, अखरोट। अगला देखिए ये है नेट, जाल। इस जाल में देखिए जाल में एक खेल होता है बास्केटबॉल, जिसमें एक बास्केट यानी टोकरी होती है, उसमें बॉल को फेंका जाता है, तो इसमें जाल लगी होती है, ठीक है, और एक ये नेट जो है वो जाल होता है। और ये देखिए नेस्ट। नेस्ट माने होता है चिड़िया उड़िया जिसमें रहती हैं उनका घर, इसे हम कहते हैं घोंसला। आगे देखिए ओ है। ओ से होता है ऑरेंज। ऑरेंज माने होता है संतरा। ये आप घर पे सब्जी बनता होगा तो उसमें देखते होंगे मम्मी काटती होंगी इसको, ये होता है ओनियन। ओनियन माने होता है प्याज। ये देखिए ऑक्स। ऑक्स माने होता है बैल, और ये आउल। आउल माने होता है उल्लू, जो रात को देखता है, दिन में नहीं देख पाता है। अगला देखिए पी। पी से होता है पिजन। पिजन माने होता है कबूतर, जो गुटुर गुटुर करता रहता है। अगला देखिए पाइन एप्पल। पाइन एप्पल भी देखे होंगे। पाइन एप्पल आपका बाज़ार में मिलता है, और इसको छीलते हैं, ऊपर से छिल के इसको काटते हैं, ये होता है अनानास। अगला देखिए पीकॉक। ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसे कहते हैं मोर। और ये है पियर। पियर, ये देखिए फिगर, देखिए फिगर से आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये है पियर। अगला देखिए क्यू से क्वीन है, और ये है क्विल्ट। ये है क्यू, और ये क्विल। क्विल माने पंख होता है। ये जो है कतार यानी लाइन, ये लाइन लगा के लोग खड़े हैं, और ये जो है क्विल्ट है। क्विल्ट माने गद्दा। आगे देखिए आर से रैबिट। रैबिट माने खरगोश हो गया। रोज माने हो गया गुलाब। और ये देखिए रॉकेट है। रॉकेट जो आसमान में उड़ जाता है। और ये है रैट। रैट माने चूहा। देखिए यस से क्या होगा, यस से स्पारो, गौरैया हो जाएगी, श्वान हो जाएगा, और ये शिप हो जाएगा, और ये शीप। शीप माने भेड़। शिप माने पानी वाला जहाज। पानी वाला जहाज। नेक्स्ट देखिए टी से हो गया टोमेटो। टोमेटो, टेलीफोन, टॉप और टाइगर। नेक्स्ट देखिए यू से अम्ब्रेला। ये है अर्न, ये है अम्पायर, और ये है यूटेंसिल। नेक्स्ट देखिए वी से हो गया वैन, ये हो गया वेजिटेबल्स, ये हो गया वायलिन, और ये हो गया वेश।
देखिए डब्लू है, डब्लू से आपका ये हो गया वाटरमेलन, ये हो गया वॉच, ये हो गया वोल्फ, ये हो गया ऊल। वोल्फ माने भेड़िया होता है। देखिए यक्ष से हो गया यक्षरे, ये है जाइलोफोन, यक्ष्मस्ट्री, और ये है जीबैग। कोई ज़रूरी नहीं है ये, जैसे आप इसको छोड़ के अगर कोई आपके पास शब्द मिल जाए तो उसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आप जानिए फिगर से आपको स्पष्ट है कि ये है क्या। नेक्स्ट देखिए वाई, ये है याच, ये है यर्न, ये है याक, और ये है योयो। नेक्स्ट देखिए जेड से जू, जेड से जिप, जेड से जेब्रा, और जेड से जेब्रा क्रॉसिंग। इस तरह से ए से लेकर जेड तक आप सभी स्पेलिंग्स को कॉपी में लिख लीजिए और उसकी स्पेलिंग्स याद कर लीजिए, उसका अर्थ याद कर लीजिए। याद करके आप इंग्लिश पढ़ने की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड से इसको बताए हैं। अगले वीडियो में आप इसके आगे कुछ नई चीज़ सीखेंगे, इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में लिख कर नोट्स बना लीजिए और उसे लिखते रहिए और याद करते रहिए। आपको अलग अलग वीडियोज़ मिलते रहेंगे और इससे आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी और आप धीरे धीरे करके जो इंग्लिश सीखने का भय है वो आपके मन से निकल जाएगा और आसानी से आप हिंदी जैसे जानते हैं उतना नहीं तो भी उसका 70% इंग्लिश को जान जाएंगे और आसानी से आप किसी के सामने बिना डरे हल्का फुल्का बोलने लगेंगे और धीरे धीरे आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे, जैसे आप हिंदी में फ्लुएंट हैं बात करने में, पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। धन्यवाद।